नमस्कार, मैं आशीष कपूर। आप मुझे देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ में। अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ घंटे पहले किश्तवाड़ में एक आतंकवादी हमले में आरएसएस लीडर चंद्रकांत और उनके जो पीएसओ थे उन पे जो अटैक हुआ, जो एक खतरनाक हमला हुआ, उसमें पीएसओ की पहले मौत हो जाती है, एक जो दो में से एक पीएसओ की, और चंद्रकांत जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। बाद में उनको जम्मू के लिए एयरलिफ्ट किया जाता है चंद्रकांत को। और अभी मैं बताऊंगा आपको, एक जो बीजेपी ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो चंद्रकांत हैं, जो आरएसएस के लीडर थे, उनके किश्तवाड़ में उनकी डेथ हो गई है। वो जो है शहीद हो चुके हैं यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल में यहाँ पे। और जिस तरह से आपको मालूम है, ये किश्तवाड़ में इलेक्शन से पहले ये हादसा जो हुआ है, ये बड़ा ही खतरनाक हादसा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें काफ़ी उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं यहाँ पे, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो बताना चाहूँगा। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनका ये कहना था कि जो ये एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, मिलिटेंट्स तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं इस किलिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में एनसी और पीडीपी, उन्होंने पहले तो नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में नाम ले लिया उन्होंने। और डायरेक्ट अटैक जो था उन्होंने एनसी पीडीपी पे ये जो है किया उन्होंने, कि कहीं ना कहीं वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। जिस तरह से वो हमेशा इलेक्शन से पहले अभी एंटी इंडिया उनकी कैंपेनिंग चल रही थी, जो पूरी थीम थी, मैं कहूँगा उनके कैंपेनिंग की, वो एक एंटी इंडिया थीम थी। वो थीम उन्होंने बरकरार रखी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला ऐसी फोर्सेस को, जो मिलिटेंट फोर्सेस होती हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है, जो आतंकवाद समर्थन फोर्सेस होती हैं, उनको इसका जो सपोर्ट मिला ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसकी वजह से जो है ये एक डेडली अटैक जो है आरएसएस लीडर चंद्रकांत पे किया गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन, उनका ये भी यहाँ कहना था कि ये वाकई में जो है इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अर्थ न्यूज़ ने पहले भी, लास्ट टाइम भी ये बात जो थी वो कही थी कि हम हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं आतंकवाद को, हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन अपनी कमियों को हम जो है वो नहीं रखते, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर जब भी अटैक होता है उसमें सीधे तौर पे जो इन्वॉल्व होते हैं उन पे तो उंगली उठा देते हैं। लेकिन जब सरकार में थी भाजपा, और जिस टाइम इंटेलिजेंस फेलियर, उस टाइम भी सबने कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर पे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज जब सरकार में नहीं है, जब इलेक्शंस दरवाजे पे हैं, तो भाजपा को भी इंटेलिजेंस फेलियर है वो कहीं ना कहीं याद आ गया, और उन्होंने कहा, चीज़ को माना कि इसमें जो है इंटेलिजेंस फेलियर है। और जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट में भी जो प्रशासन है गवर्नर का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको इस चीज़ का संदर्भ लेना चाहिए कि जो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इस पर भी इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से रिसेंट बयान आप सुन रहे हैं पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से, एनसी के जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जब से बीजेपी का मैनिफेस्टो आउट हुआ है और जब से 35A और 370 की बात की गई, उसके बाद से भी जो है इनके जिस तरह से बयान शुरू हुए, एंटी इंडिया एक थीम शुरू हुई कैंपेनिंग उनकी इलेक्शंस के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जब ये सरकार में होते हैं तब तो इनको जो है ये इसी जो ये आग अब लगा रहे हैं, उसके लिए ये जो है उस आग को सुलगाने के लिए जिम्मेवार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। आग ये खुद सुलगाते हैं ऐसे मौक़ों पे, जैसे इलेक्शंस हैं अभी उस समय, और फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोप देते हैं। और मैं उसी को जो है सुनील सेठी जी ने भी जो है कहीं ना कहीं बयान किया उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ऐसी पार्टीज़ को, जो पार्टीज़ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, इन ऐसी चीज़ों से जो है बचना चाहिए और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट थी कि जो चंद्रकांत शर्मा, जिनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था किश्तवाड़ में, आज उनकी जो है मृत्यु हो गई है जीएमसी जम्मू में, उनको एयरलिफ्ट करवाया गया था वहाँ पे अटैक के बाद से। और जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, पूरी तरह से इस हमले की उन्होंने जो है मजम्मत की है और शोक भी उन्होंने प्रकट किया है। हमारी कुछ राजनेताओं से बात हुई टेलीफोन पे, तो उन्होंने जो है शोक प्रकट किया इस हादसे के ऊपर। चलिए, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ नए ताज़ा अपडेट्स के लिए। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।